प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की। आज क्लास करेंगे और जो पॉलिटी है, सबसे पहले पॉलिटी के बारे में समझेंगे कि पॉलिटी क्या चीज़ होती है। और पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं जो जूनियर क्लास से लेके सीनियर क्लास तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या अदर कॉम्पिटिटिव क्लास के बच्चे, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चे 9th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, 11th 12th में अगर आर्ट्स लिए होंगे या उसके बाद बीए में अगर पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स भी करते होंगे, उनके लिए भी, सभी बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए पॉलिटी का ये फर्स्ट लेक्चर है। और आज फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, और समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, लोकतंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी जो है दो शब्दों से मिलकर बना, एक है डेमोस, एक है क्रेसिया। क्रेसिया, अब ये डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता, और क्रेसिया का मतलब क्या होता है? शासन। इसका मतलब है जिसमें जनता का शासन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता का शासन हो, यानी जिसमें पब्लिक जो है अपनी शासन के अनुसार, पब्लिक अपने इच्छा के अनुसार वोट देती है, उसको सत्ता पे बैठाती है और वो देश को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो लोकतंत्र में क्या समझे कि लोकतंत्र जो इंग्लिश है डेमोक्रेसी, ये दो शब्द से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब क्या बोलते हैं? जनता बोलते हैं। और क्रेसिया का मतलब क्या होता है? शासन, यानी जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब इस लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जहां पे जनसंख्या जो है ना बहुत कम है, कम जनसंख्या के कारण वहां की जनता जो होती है ना, उसी में किसी एक को लीडर, एक नेता को सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और वही वहां की आम जनता को अपने नियमों से चलाती है, या उस एरिया, उस कस्बों, उस गांव को वो चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है ना कि एक स्विट्जरलैंड एक जगह है जहाँ पे जनता जो है, वहाँ पे जो संख्या जो है, जनसंख्या बहुत कम है, और उस जनसंख्या में क्या होता है? एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे नेता को चुने जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, और उस वही क्या करता है? उस गांव, उस कस्बे को वो अपने एक नियम के दायरे पे उसको चलाता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड एक जगह है जहाँ जनता के द्वारा कानून को बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां जनसंख्या बहुत अधिक होता है, वहां जनसंख्या अधिक होने के कारण वहां पे चुनाव होता है, और चुनाव के द्वारा इलेक्शन होते हैं, इसको इलेक्शन बोलते हैं, चुनाव होता है, और उस चुनाव के द्वारा क्या होता है ना कि जनता अपने स्वयं जो है नेता को चुनते हैं और उसको गद्दी पे बैठाते हैं देश को चलाने के लिए। तो यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण, घनी आबादी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे वोटिंग होता है, चुनाव होता है। ईवीएम मशीन के द्वारा, आपको पता होगा कि ईवीएम मशीन के द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है। तो ये जो इसमें आता है ना कि बड़े बड़े देश आते हैं, बड़े बड़े देश आते हैं। अब इसको ना दो भागों में बांटा गया, एक अध्यक्षात्मक, एक होता है संसदीय। अब सवाल आता है कि अध्यक्षात्मक क्या होता है? इसमें शासन दो तरह से होता है, इसमें शासन जो होता है दो तरह से होता है। संसदीय में भी शासन क्या होता है? दो तरह से होता है। अब भाई इसमें बात करते हैं, शासन दो तरह से, एक होता है औपचारिक, एक होता है वास्तविक। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम शॉर्ट भाषा में आपको समझा रहे हैं, फिर इसके आगे भी बहुत सारा इसका हम स्लाइड देंगे, वीडियो देंगे, वहां से आप लोग इसको समझोगे। देखो, औपचारिक और वास्तविक में क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति शासन करते हैं, माने वहां का जो राष्ट्रपति होते हैं वही वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में राष्ट्रपति, वो वहां के वही जो होते हैं राजा होते हैं, और वो उस देश को अपने एक संविधान के द्वारा, एक नियम के द्वारा उसको चलाते हैं। जहां अमेरिका है, अमेरिका में केवल राष्ट्रपति होते हैं, ओनली वन राष्ट्रपति होते हैं, जो वहां की सरकार को, वहां की जनता को अपने संविधान के नियम का पालन करके और चलाते हैं। और इसमें क्या आता है? संसदीय में क्या आता है? इसमें राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री, ये दो आदमी देश को क्या करते हैं ना? चलाते हैं। इस दो आदमी देश को चलाते हैं। आपको पता होगा प्रधानमंत्री के नीचे क्या होता है ना? मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो संसदीय सरकार में क्या होता है ना कि संसदीय सरकार में राष्ट्रपति या प्लस प्रधानमंत्री, ये दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या ना कि केवल राष्ट्रपति को ही पूरा पावर होता है देश को चलाने की,
राष्ट्रपति को ही पूरा पावर होता है, जो केवल अमेरिका में नियम लागू है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री ये दोनों मिलकर देश को चलाते हैं। इसमें क्या आता है, इंडिया आता है, यूके आते हैं और पाकिस्तान आते हैं। तो इंडिया, यूके और पाकिस्तान में क्या होता है ना कि वहां पे राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री दोनों मिलकर देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, लोकतंत्र के बारे में देखा। अब देखिए इस लोकतंत्र में एक और टॉपिक समझते हैं। लोकतंत्र की एक सुंदर सी परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन ने इसके बारे में बहुत बेहतर तरीका से बताया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन जो थे वो एक किसान के एक बेटे थे। जब अमेरिका में जो था ना, जब अमेरिका भी गुलाम था ना, किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो वहां पे क्या हुआ ना कि उस समय किसान के बेटे थे, ये सेना में शामिल हुए। सेना में बहुत अच्छा काम करने के चलते इनको आगे देश के लोगों ने इनको अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में सिलेक्ट कर लिया। इसकी कहानी है जो आगे आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। तो लोकतंत्र की एक परिभाषा बताया जाता है आपको, जो अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया एक शासन है, एक कानून है। इसमें जनता सबसे पहले सर्वोपरि होती है। और वहीं क्या होता है ना कि नेता को किसी को सिलेक्ट करती है, चुनती है और उसको गद्दी पे बैठाती है देश को चलाने के लिए। और जनता के पास इतनी ताकत होती है कि वो नेता को चाहे तो वह सत्ता पर से हटा भी सकती, इतनी पावर है इस जनता के पास। तो हमने एक लोकतंत्र के बारे में देखा। अब हम लोग लोकतंत्र के आगे के बारे में देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम लोग लोकतंत्र का अगला टॉपिक इसके बारे में देखते हैं, ध्यान सुनते हैं। देखिए पॉलिटी, जो हम लोग का जो भारत का जो कानून है, भारत के बारे में हम लोग जो बात करेंगे, तो भारत के जो संविधान है, जो अनुच्छेद है, उसमें भाग जो है ना, भाग 22 है और अनुच्छेद 395 और अनुसूची कितना है, 12 है। पहले ये अनुसूची कितनी थी, 8 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 हो गई, यानी 4 बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाग कितने हमारे जो संविधान है, उस संविधान में भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने, 395 हैं। और अनुसूची कितने हैं, 12। और ये अनुसूची प्रारंभ में पहले कितनी थी, 8, और वर्तमान में भी कितनी है, 12 है। 12 याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक लिखे हैं, स्टीले नाम के एक बहुत महान व्यक्ति थे। इन्होंने लोकतंत्र के बारे में एक सुंदर सा परिभाषा दिया। क्या दिया, लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। देखिए स्टीले क्या कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है, जिसमें लोकतंत्र में लोगों का शासन, जनता का शासन होता है, उस सरकार को कहते हैं इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसमें हिस्सा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति उसमें क्या लेता है ना, भाग लेता है। ये बात जो है स्टीले नामक व्यक्ति ने बताया। एक डायसी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक सुंदर सा परिभाषा क्या दिया कि शासन का वह रूप, शासन मतलब जो देश को चला रहे हैं वो शासन का वह रूप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। मतलब जिस शासन को हम चला रहे हैं, वो शासन किसकी मुट्ठी में, जनता की मुट्ठी में। जनता जब चाहे वो सत्ता को गिरा सकती है, सत्ता को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, सारी पावर जनता के पास होती है। फिर भी जनता जो है नियम, कानून, अनुच्छेद को, संविधान के नियमों को नहीं जान पाता है, तो अपने कर्तव्यों और अधिकारों से ना वंचित हो जाता है। और वंचित होने के कारण वो कहता है क्या कि सरकार हमारे लिए काम अच्छा नहीं कर रही है। तो आपको अनुच्छेद के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को हम अपने अच्छे पूर्वक जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के प्रकार यहां लिखा गया, वहीं अभी जस्ट हम लोग पढ़े अभी, शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। अब थोड़ा आप इसको इधर लाइएगा हल्का सा। तो हम लोगों ने क्या देखा, लोकतंत्र के बारे में एक टॉपिक, हमने छोटा सा एक टॉपिक समझा। अब सबसे पहले आपको ये समझते हैं, जो लोकतंत्र है इसमें आप लोग को जो संविधान बनाया गया, हर देश का अपना एक कानून होता है, एक संविधान होता है। लेकिन भारत का जो कानून है ये हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया। जो राजगोपालाचारी वर्मा और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से किया गया था, इसके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। अब एक अच्छी बात आपको बताया देते हैं कि जो हम लोग का जो कानून है, देश का कानून, अगर हम अनुच्छेद को अच्छे से याद करते हैं या कुछ ऐसे नियम कानून को पढ़ते हैं जिससे हमारे अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो डीलर क्या होता है ना कि हमें चावल, दाल, आटा कम देता है।
ठीक है, तो हम उससे उस कानून के द्वारा लड़ सकते हैं। कोई हमारे जमीन पे कब्जा करता है, हम अपने जमीन के अपने हक के लिए हम दूसरे से लड़ सकते हैं। तो जब तक आपको अनुच्छेद याद ना हो, धारा नहीं याद ना हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो पॉलिटी है, ये आपको देश के कानून के बारे में बताता है, और उस कानून को आप पढ़ते हैं तो अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकते हैं, आप पूरे सजग रह सकते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को। मेरा यूट्यूब चैनल है MK गुप्ता सर, आप इस पे जाके वहां पे वीडियो को पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं।